कांग्रेस पार्टी का आज का काम नहीं है दलितों के साथ जुल्म करने का। अपनी तानाशाही और बाप बेटा की पार्टी बनकर हरियाणा में रह चुकी है। ये किसी छत्तीस बिरादरी की पार्टी नहीं है। ये तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी है। ये किसी नेता की पार्टी नहीं है। कैसे उसको वोट दे सकते हैं कांग्रेस को? सरकार में हुआ था। हुड्डा सरकार नहीं, बाप बेटे की सरकार बोलो। कुमारी सैलजा को अपशब्द बोलते हैं। तो हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, 10 साल के शासनकाल बीजेपी से खुश हैं। हमारे नरवाना क्षेत्र में 18-20 नए अस्पताल बने हैं। 18-20 कैसा हाल था जब दलित समाज ने तो निर्णय कर लिया है कि हम बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिता करके पूरी की 90 विधानसभा सीटों से 60+ विधायक बना करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जो मान सम्मान सैलजा के साथ नहीं हो रहा ना, इसी वजह से दलित टूटकर बीजेपी के साथ गया है। क्यों गया है कि बीजेपी में मान सम्मान मिल रहा है सबको। वो कह नहीं रहे वास्तव में दलितों का शोषण कराया। हुड्डा से पूछो 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, SC ST आयोग क्यों नहीं बनाया आपने? नहीं देगी आई। जब इतने कांड हुए हैं। कांग्रेस ने हमारा पे जुल्म किया है। कांग्रेस तभी तो उखाड़ नहीं पड़ी। कांग्रेस सत्ता से क्यों गई? उन्होंने लोगों का शोषण किया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सैनी। क्या लग रहा है, पिछड़े समाज ने भी कर दिया है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को नहीं करेंगे, आक्रोशित है बोल रहे हैं हम। अकेले पिछड़े समाज की बात नहीं, पूरे छत्तीस बिरादरी ने मन बना लिया है। पिछले 10 साल के कामों को भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे प्रचंड बहुमत से बनाने जा रही है। और आज आप नरवाना में खड़े हो, नरवाना में कृष्ण वेदी जी का माहौल एक तरफा बना हुआ है। आज से पहले यहाँ कहीं कमल नहीं खिला क्योंकि यहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट हमारे बीच में नहीं उतारा गया। आज नरवाना के अंदर जो कृष्ण वेदी जी अनमोल हीरे के रूप में आए हैं, जो मैं कहूँगा कि एक भगवान के रूप में हमारे बीच में आए हैं, तो इसीलिए नरवाना की जनता ने एक तरफा माहौल वेदी जी में जो दलित चेहरा थी कांग्रेस से सैलजा कुमारी, उसको भी किनारा कर दिया है। तो क्या आक्रोशित हैं लोग? कांग्रेस पार्टी का आज का काम नहीं है दलितों के साथ जुल्म करने का। ये तो जब से आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है तब से लेकर आज तक उन्होंने दलित का अपमान सदा ही करते आ रहे हैं। वो पहले अशोक तंवर जी का लगा लो, अब बहन कुमारी सैलजा जी के मतलब के नाम पे टिप्पणियां की जा रही हैं। लोग उनको बहुत बुरा और भला बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता दे रहे हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता गालियां दे रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये तो एक अपनी तानाशाही और बाप बेटा की पार्टी बनकर हरियाणा में रह चुकी है। ये किसी छत्तीस बिरादरी की पार्टी नहीं है। ये तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी है। ये किसी नेता की पार्टी नहीं है। और सिर्फ वोट लेने के लिए क्या? ये वोट लेने के लिए छत्तीस बिरादरी में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। लेकिन मेरे को बताओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना हरियाणा की क्या किसी माँ ने किसी मुख्यमंत्री को जन्म नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में किसी दलित का या किसी और बिरादरी के चेहरे को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती? कांग्रेस का काम है, ये मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही नेता को बनाते हैं और एक ही समुदाय से बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी समुदायों का मान सम्मान रखा है। और भारतीय जनता पार्टी, आप इतिहास उठा करके देखिए, सुबह जो खेत के अंदर एक पेड़ के नीचे सोया होता है उसका नाम डोमिनेट करके वहाँ से भेज दिया जाता है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ कोई चेहरे का नाम नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, वहाँ कहते हैं हम आरक्षण खत्म करते हैं, इसलिए भी लोग आक्रोशित हैं क्या? अरे उसकी माँ विदेश से आई है तो वो विदेश में जाके बात करेगा। यदि यहाँ तो यहाँ रह के बात करे, फिर बताते हैं हमारे दलित भाई और आरक्षण जो खत्म करने की बात ये करते हैं ना, तो यहाँ रह करके बात करे, फिर पता लगेगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो दोगला नेता है। यहाँ कोई और बात करता है, विदेश में जाके कोई और बात करता है। राहुल गांधी का वजूद हरियाणा से और इंडिया से खत्म हो चुका है, भारत से खत्म हो चुका है। भारत के अंदर कभी भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा ही नहीं है। अच्छा, चलिए धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी से गांव रसीदा है। चलिए बताइए, अब दलित समाज ने भी कह दिया कि हम कांग्रेस को वोट ना देंगे, बीजेपी को देंगे, तो क्या लग रहा है हो पाएगा? आप शेखुपुरा चौक याद कर लो, आप गोहाना कांड याद कर लो, आप मिर्चपुर कांड याद कर लो। दलित कैसे उसको वोट दे सकते हैं कांग्रेस को? सरकार में हुआ था। हुड्डा सरकार नहीं, बाप बेटे की सरकार बोलो। हाँ जी। और जो हुड्डा ने इतना अपने 10 साल के शासन में किया है, जनता के सामने है। दलित हमारी संसदीय क्षेत्र सिरसा से बहन कुमारी सैलजा, चाहे वो हमारे अपोजिशन में है, लेकिन एक औरत के नाते उसका सम्मान करना चाहिए उसको। आपको पता ही है क्या टिप्पणी करते हैं उनके वर्कर, क्या टिप्पणी करते हैं। दलित का नाम लेके बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, अपशब्द बोलते हैं। तो हम बहुत दुख होता है जब हमारी बहन
कुमारी शैलजा को अपशब्द बोलते हैं, तो हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है। 10 साल के शासनकाल बीजेपी से खुश हैं। हमारे नरवाना क्षेत्र में 18-20 नए अस्पताल बने हैं। 18-20 नए। कैसा हाल था जब हुड्डा की सरकार थी, दलितों का कैसा हाल था यहाँ पे? आप फिर मिर्चपुर ले चलते हैं आपको, वहाँ पे देख लो, गोहाना देख लो, आप शेखुपुरा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हुड्डा के शासनकाल में क्या हुआ है। दलितों को बोलने नहीं दिया जाता है, दलितों को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है। जो शैलजा कुमारी थी उनको गालियां दी। वही बात मैं करना चाहता हूँ। हुड्डा के बिना या दीपेंद्र के बिना कोई ऐसा हरियाणा के अंदर कोई भी एक विधायक नहीं है क्या जो मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे ओबीसी से हो, बीसी से हो, एससी से हो। हाँ, आज ही हुड्डा पार्टी या कांग्रेस पार्टी आज ही ऐलान करे कि हम किसी बीसी एससी समाज से कोई सीएम को नॉमिनेट करे तो हम बिल्कुल उनका सम्मान करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यही बात एनएलडी में है, कभी भी वो किसी का नाम नहीं लेंगे कि वो कोई दलित हो, कोई एससी हो, कोई बीसी हो। ये तो अपने घर की पार्टी है उनकी और घर की ही सरकार बनाना चाहते हैं, दबाना कुचलाना चाहते हैं हर समाज को, हर समाज का शोषण करना चाहते हैं ये बाप बेटे की ऐसे सरकार। में साथ देगा दलित समाज कांग्रेस का क्या? दलित समाज ने तो निर्णय कर लिया है कि हम बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिता करके पूरी की 90 विधानसभा सीटों से 60+ विधायक बना करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और पूरे हरियाणा का विकास कराएंगे। जय भारत, जय हरियाणा, तय नरवाना। जी, क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह है जी। अब जब तक अब तक पहले कह रही थी कांग्रेस की दलित वोट हमारी है, अब उन्होंने भी कह दिया कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। तो क्या लग रहा है अब? लग रहा है क्या जी, दलित उसमें अब इतनी बेइज्जती हो रही है। पहले अशोक तंवर के साथ इतना उन्हें वो कराया है, अब शैलजा के साथ भी वही काम लग रहे हैं करन। तो दलित कैसे जाएगा उनके साथ? जब दलित का मान सम्मान नहीं मिलेगा तो उनके साथ कौन जाएगा? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ कोई किसी का वो नहीं है, मान सम्मान सबको मिलता है, दलित को मिलता है, बीसी को मिलता है। ये किसी को एक उसको लेके नहीं चलती है, इसमें सब उसमें जातियों को मान सम्मान मिलता है इसमें। तो क्या लग रहा है ऐसे में कांग्रेस को कितना चोट पड़ेगी? कांग्रेस को तो आज से 2 महीने पहले कांग्रेस का पूरा वो था, लोगों ने भाई कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस डाउन हो चुकी है और बीजेपी एक तरफी सरकार बनाने जा रही है। शैलजा कुमारी को किनारा करने से कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जी। शैलजा के साथ जो दलित वोट था वो सारा टूट कर बीजेपी के साथ आ चुका है। ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ, बीजेपी को साथ जुड़ गया है, क्योंकि वहाँ पर जो मान सम्मान शैलजा के साथ नहीं हो रहा ना, इसी वजह से दलित टूट कर बीजेपी के साथ गया है। क्यों गया है कि बीजेपी में मान सम्मान मिल रहा है सबको। अब अशोक तंवर था, अशोक तंवर जब से बीजेपी में आया उसको मान सम्मान मिल रहा है, इसी करके लोग दलित वोट यहाँ जुड़ के बीजेपी की सरकार बनाने चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है, किसका माहौल है इधर? माहौल हाँ। सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही है। आप एक बात देखिए, जिस पार्टी का कोई विजन हो, जिस पार्टी का कोई सिस्टम हो, आज 10 साल के अंदर हुड्डा हरियाणा के अंदर 41,000 करोड़ रुपए का प्लान था, वो ले आए। इनका बजट था 10 साल का 41,000 रुपये करोड़। जब बीजेपी की सरकार आई 10 साल के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश को 1,43,000 करोड़ रुपये दिए। तो जनता ये देखती विकास कहाँ हो रहा है। दलित समाज भी है, उन्होंने भी कह दिया कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। तो क्या लग रहा है? नहीं, वो कह नहीं रहे, वास्तव में दलितों का शोषण कराया। हुड्डा से पूछो, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, SC ST आयोग क्यों नहीं बनाया आपने? ना केंद्र में बनाया, ना स्टेट में बनाया। देखो, नरवाना के अंदर 47 से लेकर जब तक कांग्रेस रही, कभी यहाँ कोई SC का अधिकारी SC कार्ड से HCS तहसीलदार नहीं लग गया था। हमारी सरकार आई, अब मुख्यमंत्री चेहरा बननी थी वो शैलजा कुमारी, उसको भी कर दिया किनारा। किनारे तो वो सभी को करते, उनकी कोई विजन नहीं है। वो किसी को करो, वो उनका मैटर है। हमारा एक मैटर है, SC ST दलित समाज की सुरक्षा और रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा की भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है। राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, बोलते हैं। उसके कहने से क्या होता? राहुल गांधी तो ये भी कहता था
कि मैं गरीब आदमियों को 1 लाख रुपए दूंगा, मेरी सरकार आएगी। हिमाचल के अंदर दो ना, कर्नाटका में दो ना, कंगालों की सरकार वहाँ। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ दो। बोलने की उसकी आज़ादी है, वो कुछ भी बोले, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसका कोई विजन नहीं होती, कुछ कहना नहीं आंदा, करना नहीं आंदा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जनता के हित में काम कर रही। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, छत्तीस बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब चलिए बताइए, हुड्डा सरकार में कैसे हाल थे दलितों के? हुड्डा सरकार के अंदर आपके सामने गुआना कांड आया, लारा फूकिया गया, मिर्जपार का कांड हुआ, गुआना कांड होया, इधर गुना कांड होया, रसोड़ा कांड होया, माजरा कांड होया, कितने कांड हुए। हमारी प्रदेश के अंदर 7,030 गांव हैं। 7,030 गांव के अंदर 10 साल के अंदर कहीं जातीय दंगे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन चाहती, भेड़ बकरी तो क्या ऐसे में कांग्रेस को वोट देगी क्या, नहीं देगी आई। जब इतने कांड हुए हैं? कांग्रेस ने हमारा पे जुल्म किया है। कांग्रेस तभी तो उखड़ नहीं पड़ी। कांग्रेस सत्ता से क्यों गई? उन्होंने लोगों का शोषण किया, लोगों पे जुल्म किए, दंगे करवाए। भारतीय जनता पार्टी साफ पार्टी है, बेदाग पार्टी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ना, अब दंगे क्यों नहीं होते? कांग्रेस के टाइम पे क्यों होते थे? अहमदाबाद में क्यों होते थे हिंदू मुसलमान के? तो पूरे प्रदेश ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आप एजेंडा देखिए, साफ है, सबका साथ, सबकी सुरक्षा, सबको चिकित्सा, सबको रोजगार और सबका मान सम्मान। चलिए, धन्यवाद आपका।